जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। और अगर कंटेंट का मूल्य चुकाना चाहते हैं, चैनल को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो गूगल फ़ोन पे भी डिस्क्रिप्शन में है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आज एक शब्द हमको मिला ट्विटर पे, तहर्रुस। अब अरबी शब्द है तहर्रुस। मैंने कहा तहर्रुस जो मिला वो तब मिला जब एक वीडियो मिला मुझे, वो जो कह रहे थे वो मैं सुनाऊंगा। मेरे को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अजीब। आज तक जितना भी कुछ सुना था कि ये इस्लाम है और सिर्फ मुसलमानों के लिए धरती है, वो जो मुसलमान नहीं है उसको ये सज़ा मिलती है, या आखिरी इंची ज़मीन तक जब मुसलमानों की होगी, आखिरी आदमी तक मुसलमान होगा तब जा कर के इस्लाम पूरा होगा, और जो काफिर है वाजिब कत्ल है, ये सब सुना करते थे। जो काफिर की स्त्रियां हैं, लौंडियां हैं वो। लेकिन उसके अलावा एक शब्द मिल गया, तहर्रुस। अब मैंने अच्छा, वो जो बोल रहे थे तहर्रुस के बारे में, वो कह रहे थे कि लज्जा जो किताब लिखी है तस्लीमा नसरीन ने, उसमें उन्होंने देखा कि बांग्लादेश में किस तरीके से तहर्रुस होता है। वो तहर्रुस बोला क्या, ये घिनौना कृत्य है भाई, ये सामूहिक यौनाचार है, खेल कहते हैं, घिनौना खेल। गूगल में देखा तो पता चला कि ये अरबी शब्द है और पागलपन से भरी हुई भीड़ या पुरुषों का समूह और एक कम उम्र की लड़की, फिर होता है तहर्रुस। आगे थोड़ी बात करते हैं, जरा सुन लेते हैं इनको। सुनिए ना ये क्या कहते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता है। आप भी सुनिए। तहर्रुस खेल आप सुन लीजिए क्या होता है। जिस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, आबादी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ मस्जिद से फरमान होता है, जब किसी हिंदू की, सिख की, ईसाई की, या जो है बौद्ध की या जैन की लड़की जवान होगी 13 साल की, तो वहाँ मस्जिद से फरमान होगा कि जाओ उसको पवित्र करो। तो 5-6 मुसलमान तलवार लेके जाएंगे और 200-250 मुसलमान और उसके माता पिता को खड़ा कर देंगे या उसके परिवार के लोगों को तलवार की बल पे, और उस लड़की को एक ग्राउंड में से छोड़ देंगे और 5-6 मुसलमान उसके ऊपर टूटेंगे उसका बलात्कार करने के लिए। कोई अपनी तरफ खींचेगा, कोई अपनी तरफ खींचेगा। मतलब सामूहिक यौनाचार का घिनौना खेल। मतलब इसको कहीं से रिकॉग्निशन है या ये पागलपन है या फिर ऐसा है, या और जो उसके साथ पहले संबंध बनाएगा वही उस खेल में विजयी होता है। यही है तहर्रुस खेल। और इसको लज्जा पुस्तक में तस्लीमा नजरीन ने जब हिंदुओं की पीड़ा, बहु बेटियों की पीड़ा देखी तो जो है लिख के बताया, तो जिससे मुसलमान देखा, अरे मेरे धर्म के बारे में बता रहा है, ये तो पूरी सच्चाई बता रहा है। हम लोग तो आलोचना उसकी भी कर देते हैं ना कि एक बुल फाइट होता है, कहते हैं ये भी इनह्यूमन है ना। वो बैलगाड़ी पे जो बैल को जोड़ते हैं, बुल को जोड़ते हैं और कंपटीशन करते हैं, कहते हैं कि ये भी जो है इनह्यूमन है, अमानवीय है, ये जानवरों के प्रति जो है। तो एक लड़की के साथ हैं, एक जगह लिखा देखा कि तहर्रुस जो है अरबी शब्द है, इसका मतलब छेड़छाड़ होता है। विकिपीडिया, आपको विकिपीडिया में भी मिलेगा तहर्रुस शब्द, उसमें लिखा हुआ तहर्रुस माने उत्पीड़न, किसी समुदाय भीड़ के द्वारा किया जाता है। तो ये जो अरबी शब्द है तो जाहिर है वहीं का है। तहर्रुस जमाई और तहर्रुस गेमिया, 2 शब्द मिला मुझे। सामूहिक बलात्कार जैसा अर्थ भी लिखा देखा। अरे बाप रे बाप। तहर्रुस को अगर खेल के रूप में देखा जाए तो ये क्रूरतम है, अमानवीय है, अनैतिक फनैतिक तो बहुत छोटा शब्द है भाई। तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताब लज्जा में तहर्रुस खेल के बारे में लिखा है। क्या लिखा है एक भाई बता रहे हैं, जो अभी मैंने आपको सुनाया उनका। तो आजकल जो अभी जो तख्ता पलट हुआ है उसमें तहर्रुस हुआ कई बार भाई, हम लोगों ने देखा ना। बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों के साथ हुआ ना। तो जब एग्जाम्पल मिलता है तो लगता है अरे ये भी मजहबी कृत्य है क्या इनका।
पहली बार मैंने सुना। इसको जस्टिफाई क्या करें, कैसे करें, आगे देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। गूगल पर 2005 की मिस्र की एक घटना मिली। तहर्रुस के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर अकेली लड़की को निशाना बनाते हैं। एक ग्राफिक्स के तहत उसमें डिटेल किया हुआ है। इस घिनौने खेल में लड़के जो हैं वो एक घेरा बना लेते हैं, फिर बाहरी घेरा भी बनाते हैं। अंदर का जो घेरा होता है वहाँ लड़की को घेर लेते हैं, उसके साथ अमानवीय कृत्य करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, यौन शोषण करते हैं, प्रताड़ना करते हैं। और बाहरी घेरे के जो लोग होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भीड़ उधर ना आ पाए, लोगों को पता न चले यहाँ क्या हो रहा है, और पता भी चले तो उसको टैकल कर सके। एक मौलवी बता रहे थे, जब तहर्रुस में ढूंढा और कमेंट्स देखने लग गया तो उसके नीचे वो बता रहे थे कि भैया एक किसी लड़की को छेड़ना इस्लाम में तो भयंकर अपराध है, बहुत कड़ी सज़ा मिलती है। बिना निकाह के सेक्स करो तो जिना होता है, उसकी तो भयंकर सज़ा है भाई, है। तो भाई वहाँ निकाह भी 10 तरह के हैं, थोड़ी देर के लिए कर दो, कुछ घंटों के लिए कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन उसी इस्लाम में तो ये भी है ना भाई, लौंडिया का तो कॉन्सेप्ट है। काफिर की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उसके लिए तो वो तो जन्नत है, जैसे चाहो उसका इस्तेमाल करो। ऊपर वाले ने दिया है तेरे को, तुमने लड़ाई में जीता है इसको, तुम्हारे पावर के अंदर है, तुम्हारी ताकत के अंदर है, तो तहर्रुस क्यों नहीं। मौलाना साहब ने तो ये पॉजिटिव लिखा ना कि भैया इस्लाम में ये है, तो इस्लाम में जो भी है वो मुसलमानों के लिए है ना, जो मुसलमान नहीं है उसके लिए भी है क्या वो सब सुविधाएं? हरगिज नहीं है ना। थंबनेल देखा ना आपने? थंबनेल में एक लड़की जो है वो पुलिस को पकड़े हुए कस के, तहर्रुस चल रहा है, वो उसे बचना चाहती है, इसलिए पुलिस को पकड़ा कि इसे बच जाऊं, लेकिन बच नहीं पाई वो, नहीं, तहर्रुस की शिकार हो गई थी। एक नाम है, थंबनेल में एक और चेहरा है, वो लारा लोगन का है। ये लारा लोगन 60 मिनट का एक इंटरव्यू है इसका, मैंने देखा था, और वो अपने अनुभव बताती है कैसे वो तहर्रुस की शिकार हुई थी और वो सर्वाइवर रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा तहर्रुस के बारे में। अगर किसी को ज़्यादा जानकारी हो, सही जानकारी हो, तो ज़रूर लिखिए। ज़रूरी है कि हम उसको समझें, जीने में आसानी होती है, सावधानी बरतने में आसानी होती है, हम समझ पाते हैं यहाँ हुआ क्या होगा, किस मानसिकता से हुआ होगा। क्योंकि हमारे देश में तो जब भी मौका मिलता है तहर्रुस हो जाता है ना, पता नहीं चलता है, लिंचिंग का शब्द इस्तेमाल हो जाता है। और इसको कई तरीके से मैं कई बार लोगों को अपने वीडियो में, अपने सामाजिक परिवार के लोगों को, दर्शकों को बता चुका हूं कि अगर आप हिंदू हैं और आप अपराध करते हैं तो अपराध होता है, उसके लिए कानूनी सजा है। तो जब भारत में मुसलमान अपराध करते हैं तब भी अपराध होता है, तब भी कानूनी सजा है, लेकिन उनका जो इंसाइट है, उनका जो मजहबी जो आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से वो अपराध नहीं होता है। तो समझिए वो करते कहते हैं, क्यों करते हैं, कौन सा एक ऑथोरिटी है, कौन सा पावर है जो उनको वो अपराध करने के लिए उकसा देती है। गजवाए हिंद एक शब्द है ना, लेकिन उसके अंदर कितनी क्रूरता है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तहर्रुस है क्या जानना बहुत जरूरी है, समझने में आसानी होगी, आगे बात करने में आसानी होगी, इसको लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी। अगर कहीं ऐसा हुआ तो उसको कौन सा नाम दें, अरे तहर्रुस, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। सबसे बड़ी बात, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, जागरूक रहिए, और आप जिसके साथ जी रहे हैं उसका माइंडसेट क्या है, उसका मजहबी कृत्य कहाँ कहाँ उसको क्या क्या करने के लिए कहती है, जो आपकी नज़र में अपराध है, आपको उसे कैसे बचना है, सब पर ध्यान देना चाहिए आप सबको। एक सही ज़िंदगी जीना जरूरी है ना, क्योंकि मैंने कहा ना, बंटवारे के बाद का जो भारत है उसको बिना धर्म वाला देश बना दिया गया। तो जो मजहबी कृत्य करते हैं, उस पर आधारित जीवन जीते हैं, वो तो उसके लिए आप काफिर ही हैं। तो जीने का अधिकार तो है आपको। आइए अपनी सनातन की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, उस ऑथोरिटी पे कायम रहिए, सुरक्षित रहिए। जय सिया राम, हरिओम।